हेलो एवरीवन। एक नौजवान बहुत सारे सवाल लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके सवाल थे कि इस संसार में कौन किसके भाग्य का खाता है, और दूसरा सवाल था उसका कि कौन इस संसार में सबसे बलवान है, और उसके तीसरे सवाल थे कि अगर कोई अपनी बात से मुकर जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, इन सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा दूंगा, जिसे कि तुम सुनने के बाद समझ सकोगे, अपने सारे सवालों का उत्तर पा सकोगे। तुम बहुत ध्यान से इस सवालों को सुनना, सवालों के जवाब को सुनना। तब उन्होंने कहानी कहना स्टार्ट किया कि एक जंगल में बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बाज, और पेड़ की बिल में मिट्टी के अंदर उसकी जड़ों में एक सांप रहता था। बाज की नजर हमेशा सांप पे रहती थी, सांप कब बिल से बाहर निकले और वो उसे खा ले, और सांप का ध्यान रहता था कि बाज बाहर है कि नहीं है। जब भी वो निकलने की कोशिश करता, बाज उसे उसके आसपास ही दिख जाता, वो छुप के फिर अंदर चला जाता। उसने सोचा सांप ने कि कितने दिन तक ऐसी जिंदगी चलेगी, क्यों ना मैं अपनी बात विक्रमादित्य तक पहुंचाऊं, और वो सबकी मदद करते हैं तो मेरी भी मदद करेंगे ही। उसे बहुत दिन खाए पिए हो गया था, अंदर काफी दिनों से वो था। जब निकलता था तब उसे बाज दिख जाता था, वो अंदर घुस जाता था। तब उसने एक रास्ता निकाला। आने जाने वाले सभी राहियों से वो बिल के अंदर से ही कहने लगा था कि कोई मेरी बात विक्रमादित्य तक पहुंचा दे, मेरी बात कोई राजा तक पहुंचा दे। तो आने जाने वाले लोग सुनते और चले जाते। एक दिन उस रास्ते से राजा विक्रमादित्य ही गुजर रहे थे, जो कि उज्जैन के राजा थे। तो वो अंदर से सांप को लगा कि कोई जा रहा है, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि कोई मेरी बात राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा दे। तब राजा वहां रुक गए और उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है तुम्हारी, जो कि तुम अपनी बात राजा विक्रमादित्य तक पहुंचाना चाहते हो। तब उस सांप ने कहा कि राजा विक्रमादित्य सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद करेंगे। मेरी कहानी ये है कि इस पेड़ के ऊपर एक बाज रहता है जो मुझे खाना चाहता है। मुझे वो इस जंगल से दूर कहीं छोड़ आए ताकि बाज की नजर मेरे पे न पड़े और मैं आराम से जीवन जी सकूं। तब विक्रमादित्य ने कहा कि मैं ही विक्रमादित्य राजा हूं, आप बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, बाहर निकलिए, मैं आपको रख के आता हूं कहीं दूर जंगल में। तब उस सांप ने कहा कि नहीं राजा, अगर आप कहीं भी राजन लेके जाएंगे तो वो बाज मेरे पे नजर रखे हुए है, वो मुझे देख लेगा और आपके जाने के बाद वो मुझे खा जाएगा। आप कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे वो मुझे देख ना पाए। फिर सांप ने ही सुझाव दिया कि आप मुझे अपने पेट के अंदर रख ले और मुझे जंगल में छोड़ आए। राजा तैयार हो गए और सांप को अपने पेट के अंदर में रख लिया। जंगल से बहुत दूर दूसरे जंगल में लेके गए। वहां उन्होंने सांप से कहा कि अब आप बाहर निकलिए और मेरे पेट में से आप बहुत सुरक्षित जगह पे आ गए हैं। तब उस सांप के मन में विचार आया कि अब मैं यहीं रहूंगा, और उसने कहा कि नहीं, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं आपके पेट के अंदर ही रहूंगा। तब राजा ने कहा कि आपने तो कहा था कि आप जंगल में दूर चले जाएंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे। तब उसने सांप ने कहा कि नहीं, मुझे आपके पेट से ज्यादा अच्छी जगह कहीं नहीं लग रही है, मुझे आपके पेट में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहीं रहूंगा। अब राजा के पास तो कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कहा तो बहुत दुष्ट सांप निकला, अब मैं क्या करूं। राजा उसके जहर से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे और उन्हें कोढ़ फूट गया, पूरे बॉडी में कोढ़ हो गया। अब वो अपने राज्य में भी नहीं जा सकते थे। इस हालत में वो राज्य में कैसे जाते। तो एक पेड़ के नीचे एक कुटिया बना के रहने लगे और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर सड़ने लगा। तब उनकी देखभाल कोई करने वाला था नहीं, और वैसे ही स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी परूस के राजा ताम्रध्वज अपनी 3 बेटियों से उनकी शादी के लिए प्रस्ताव लेके आए। 3 बेटियों की शादी करना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा
कि तुम किसके हिस्से की खाती हो। तब उन्होंने कहा कि 2 बेटियों ने तो डर से कहा कि मैं आपके हिस्से की खाती हूँ, लेकिन एक बेटी जो चित्रलेखा थी वो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने हिस्से की खाती हूँ। तब ताम्रध्वज बहुत गुस्सा हुए और उन दोनों बेटियों की शादी राजा के घर में कर दिए और इसको बोला कि अपने सैनिकों से कि जाओ कहीं से किसी गरीब से शादी कर दो, ये अपने हिस्से का खाती है तो देखते हैं कैसे खाती है ये। सैनिक गए जंगल में और ढूंढने लगे तो उन्हें वो राजा विक्रमादित्य कोढ़ के रूप में दिखे। उन्हें लगा कि इससे बढ़िया वर कौन सा होगा जो कि अपना पड़ा हुआ है और इससे दुख तो ज्यादा दे नहीं सकते चित्रलेखा को, ये बहुत दुखी रहेगी क्योंकि उसने कह दिया था कि वो अपने हिस्से का खाती है, अपने भाग्य का खाती है। तो राजा बहुत गुस्से थे, तो जितना बुरा हो सके उतना बुरा उसका शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने उसकी शादी उस कोढ़ी व्यक्ति से कर दी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये राजा है। चित्रलेखा अपने भाग्य को स्वीकार कर और उनकी राजा की सेवा करने लगी। राजा की सेवा करते करते उससे एक दिन जो उनके राजा के पेट में सांप था, उसके बगल में ही एक पेड़ थी, जहां राजा रहते थे वहां एक पेड़ थी, पेड़ के अंदर भी एक सांप रहता था। तो वो रात में एक दिन निकल के आया और बोला कि तू कितना दुष्ट है, तुझे राजा ने दूर कहीं छोड़ा, तेरी इतनी मदद की और तू उन्हें ही कोढ़ बना के रखे हुए है, तू उनके पेट से निकलता क्यों नहीं है। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो तुम्हारे मरने का मैं उपाय बता देता हूं। तो उस दूसरे सांप ने कहा, जो पेड़ की बिल में रहता था, तो उसने कहा, जड़ों में रहता था, उसने कहा कि अगर कोई गंगा जल राजा को पिला दे तो ये सांप मर जाएगा और मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, 100 टुकड़े हो जाएंगे और ये मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तब उस सांप ने भी कहा, जो पेट में था, कि तू भी तो बहुत दुष्ट है, इतने सारे खजाने लेके बैठे हुए हो, जहां तुम हो इतने सारे खजाने हैं, कितने लोगों की भलाई हो जाती है उस खजाने से, और तुम उस पे कुंडली मार के बैठे हुए हो। अगर कोई सुन रहा है तो मैं भी उपाय बताता हूं तुम्हारे मरने का। पीपा तेल गरम करके कोई तुम्हारे बिल में डाल दे तो तू भी मर जाएगा और बहुत सारे खजाने लोगों को मिल जाएंगे। दोनों की बातें चित्रलेखा सुन रही थी। चित्रलेखा सुनते सुनते एक उसे ध्यान आया, जब सुबह हुई, ये रात में बात कर रहे थे, सुबह हुई तो एक ऋषि के, उस जंगल में एक ऋषि की कुटिया थी कहीं दूर। तो वो वहां पहुंची और उनसे कहा कि मुझे गंगा जल थोड़ा सा चाहिए, मुझे पूजा करनी है। कोई भी बहाने से उसने ऋषि से गंगा जल ले आए और विक्रमादित्य को बोली कि ये दवा है, पीने से आप ठीक हो जाएंगे, और उसे पिला दिया। जब विक्रमादित्य ने उसे पिया तो उस समय उसके पेट से वो सांप के 100 टुकड़े हो गए और मल के द्वारा वो निकल गया। फिर जब वो मल के द्वारा निकल गया तो सेवा करने के बाद विक्रमादित्य बिल्कुल सही हो गया। तब कहा विक्रमादित्य से चित्रलेखा ने कि महाराज, यहाँ इस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा एक सांप है, उसको मारने के लिए मुझे पीपा तेल चाहिए, आप बाजार जाएं और तेल का पीपा लेते आए। राजा जब तेल का पीपा लेते आए तो वो गरम करके उस पेड़ के जड़ों में डाल दिया गया। जब डाले तो वो सांप मर गया और रानी ने, चित्रलेखा ने सारा कुछ बता दिया था कि उसके अंदर खजाना है, आप उसके मरने के बाद अगर आप खोदोगे तो खजाना मिलेगा। तो राजा ने उसको निकालना शुरू किया, खोदना शुरू किया, तो बिल के अंदर से बहुत सारा खजाना निकला। खजाना निकलने के बाद चित्रलेखा ने कहा कि अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब यहाँ पे एक सुंदर सा महल बना दीजिए। मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं कुटिया में जीवन यापन किया, अब मुझे यहाँ मेरे भाग्य का ये है, खजाना है, आप मुझे एक बड़ा सा महल बना दीजिए, मेरे पिताजी के राज्य से भी जो महल है, राजमहल, उससे भी बड़ा बना दीजिए। तब राजा ने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ जंगल में घर बनाने की, मैं तो उज्जैन का राजा हूँ, मेरी बहुत बड़ी महल है, तुम वहां चल के रहो। लेकिन चित्रलेखा ने बहुत जिद किया और वहीं पे महल बनवा लिया। महल बनवा के रहने लगी। लेकिन समय बहुत बड़ा बलवान होता है, वो किसी की समय को भी, किसी के भाग्य को पलट सकता है।
तभी ताम्रध्वज के राज्य पर किसी दुश्मन राजा ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और ताम्रध्वज पराजित हो गए। पराजित होने के बाद अपने परिवार वाले और कुछ सैनिकों के साथ वो जंगल की ओर भागे। उसी जंगल में भागे जहां पे चित्रलेखा राजा विक्रमादित्य के साथ रहती थी। अब इन्हें लगा दूर से, जब वो आने लगे तो चित्रलेखा ने देख लिया अपने पिताजी को और उसे समझ में आ गया कि मेरे पिताजी हैं। जाके उन्हें लेके आई। उन्हें लगा कि क्यों मुझे ले जा रही है। शुरू में पिताजी ने नहीं पहचाना, क्योंकि वो जब भेजे थे तब तो वो दासी के रूप में भेजे थे, अभी वो रानी बन गई थी, तो चित्रलेखा को नहीं पहचाना। लेकिन जब बाद में पहचाना तब चित्रलेखा ने कहा कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का ही खा रही हूँ। आपने तो मुझे एक कोढ़ी व्यक्ति से शादी किया था, लेकिन मेरे भाग्य में सुख था, इसलिए ये विक्रमादित्य राजा, उज्जैन के राजा निकले। तब राजा को अपनी गलती की समझ आई। उसके बाद राजा उसको ले जाके अपने घर उज्जैन में और पूरी सेवा सत्कार की और उसके बाद उन्हें फिर से अपनी सैनिक देके ताम्रध्वज को उनके राज्य पर पराक्रम कराया और उसके बाद आक्रमण कराया। और उसके बाद वो जब जीत गए ताम्रध्वज तो उन्हें वो राजपाट लौटा दिया। कोई किसी के हिस्से का नहीं खाता है, सब अपने भाग्य का खाते हैं। भगवान कोई किसी को नहीं खिलाता, सबको भगवान खिलाते हैं। जिस हर दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा रहता है। और समय कब बदल जाए इसे कोई नहीं जानता। कब किसकी समय बहुत बड़ा बलवान है, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आज अच्छा समय है तो कल कैसा भी आ सकता है, इसलिए समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। और तीसरा सवाल था कि किसी बात से मुकर जाने पे क्या परिणाम होता है। तो जो उस सांप का परिणाम हुआ वही परिणाम सबका होता है। अगर आप अपने बात से मुकर जाते हैं तो आपके बात का कोई मान्य नहीं रह जाता है और आप किस स्थिति में पहुंच सकते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। और आप उस सांप की स्थिति में भी जा सकते हैं, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए अपने बात पे हमेशा अडिग रहना चाहिए। धन्यवाद।